हाय, मैं हूं रणदीप राय एंड प्लीज सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन्स यूट्यूब चैनल। मुझे YouTube पर कमेंट्स आने लगे, Instagram पे कमेंट्स आने लगे कि रणदीप राय को बुलाओ, रणदीप राय को बुलाओ। एंड ऑनेस्टली मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मुझे पता नहीं था रणदीप राय है कौन। फिर मैंने गूगल किया, मैंने कहा यार इतना गुड लुकिंग छोरा है, हार्ट थ्रॉब ऑफ द नेशन है, तो मैंने कहा यार आप सबको खुश करने के लिए मैं अपने छोटे भाई को बुलाऊंगा। रणदीप मेरे भाई कैसा है यार? मेरी जान, लव यू भाई। हाँ, मैं एक पार्टी में इसको मिला था और हम लोग दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने ही लगे थे यार। एंड मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, बट आई फेल्ट कि आई हैव नोन यू फॉर इयर्स मेरी जान। सेम फीलिंग मेरी भी वही थी। कसम खा रहा हूं मैं। हाँ। आई सॉ यू एंड आई वाज लाइक, पता नहीं कुछ कनेक्शन था, क्या था, मेरे को हंसी आ गई और मेरी हंसी रुकी नहीं। आप वहां पे इंटरव्यू दे रहे हो, मैं हंस रहा हूँ। और अब बहुत सारे तुम्हारे फैंस सबने हम लोग के झप्पी वाले फोटोज, हाँ, वो स्लोमो में डाले हैं। स्लो में डाले हैं। आई नो, ड्यूरेशन बढ़ा के। तो एक और स्लो मोशन। अच्छा, ये है, मैं अभी भी बात कर रहा था, तुम झांसी से मुंबई आए थे। हाँ। 2013 में। 13 में। ये डिसीजन क्यों लिया एक्टर बनने का? टू बी वेरी फ्रैंक भाई, मेरे पास सिर्फ एक चीज़ थी, गुड लुक्स। और छोटे शहर में जनरली क्या होता है कि गलती से अगर आप गुड लुकिंग हो तो हर इंसान आपको चढ़ा देता है, भाई तू तो हीरो बनेगा, भाई तू तो हीरो बनेगा। तो वो थॉट कहीं ना कहीं बचपन से आ गया था कि एक बार ट्राई करूँगा। तो आप बोल सकते हो कि वो सिर्फ मैं ट्राई करने आया था कि मैं बन पाऊँगा या नहीं। एंड लकीली मैं जब बॉम्बे आया 7 जुलाई 2013, एंड यू वोंट बिलीव, मैं 18 जुलाई को करीना कपूर खान के साथ शूट कर रहा था। सो तब मुझे लगा कि शायद मैं कुछ कर सकता हूँ अगर मैं 11 दिन में करीना कपूर के साथ शूट कर रहा हूँ तो। देखो, अभी हम लोग बिफोर शूटिंग बात कर रहे थे, तुम ज्यादा सोशल मीडिया पे दिखते नहीं हो। मैं थोड़ा सा बचा के रखता हूँ अपने आप को। और ना तुम पैपराजी वीडियोस में दिखते हो जो स्पॉटिंग होता है। हाँ जी। और हम लोग उसके बारे में बात करें, ये कॉन्शियसली करते हो? कॉन्शियसली। क्यों? बिकॉज आई थिंक कि जब मेरे पास कुछ प्रोडक्टिव बताने के लिए नहीं है तब तक मैं क्या करूँ वहाँ पे। और जिस दिन मेरे पास प्रोडक्टिव कुछ आएगा बताने के लिए ऑडियंस को, तब मैं इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगा कि फिर मतलब रोकना मुश्किल हो जाएगा। और स्पॉटिंग की बात अगर आई थिंक, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं अपने आप को बचा सकूँ, अपनी पर्सनैलिटी को बचा सकूँ, और जिस चीज़ के लिए मैं आया हूँ, मतलब टीवी पे या फिर फिल्म्स में, वहाँ दिखाऊँ, वो मेरा मानना है। जब तुम नेशन के हार्ट थ्रॉब बन गए थे, ये उन दिनों की बात, उसके बाद क्या हुआ जर्नी में? उसके बाद आई टुक अ ब्रेक, क्योंकि वो 2 साल बैक टू बैक शूट करके थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम देना चाहिए। सो आई टुक अ ब्रेक। मैंने 6 महीने का ब्रेक लिया था। एंड ब्रेक ख़त्म होने के बाद मैंने एक शो साइन किया एंड अनफॉर्चुनेटली फिर कोविड आ गया। तो कोविड के बाद सबकी सिचुएशन जो चल रही थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक उथल पुथल हो गई थी। सो मेरा भी वही था। फिर जब कोविड ख़त्म हुआ तो मैंने एक शो साइन किया, बालिका वधू। और वो शो लेने का एक ही मकसद था, क्योंकि वो नाम ही काफ़ी है शायद। तो मैंने वो शो लिया और वो शो किया। अनफॉर्चुनेटली वो उतना ठीक नहीं कर पाया क्योंकि ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाई पुराने वाले से। तो फिर बस। पर ये बताओ कि जब एक यंग लड़का आइकॉनिक शो बालिका वधू 2 करता है, वो भी शिवांगी जोशी के साथ, जब वो अच्छा नहीं करता है, तुम आते ही तुमने करीना कपूर के साथ शूट किया, उन दिनों की बात में तुम हार्ट थ्रॉब बन गए, लोग मेरे पीछे पड़ गए कि इसको इंटरव्यू करो, एंड आई एम सो हैप्पी यू डिड दैट। वो जो फेलियर हुआ बालिका वधू का, वो कैसे हैंडल किया तुमने? आई थिंक मुझे कभी फेलियर से परेशानी हुई नहीं है, रिजेक्शंस और फेलियर से कभी परेशानी नहीं हुई है। क्योंकि आई थिंक अगर मैं परेशान होने लग जाऊंगा इन चीज़ों से, तो फिर जो करियर का ग्राफ है मेरा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मुझे कभी भी फेलियर, रिजेक्शन से प्रॉब्लम कभी नहीं हुई है। मतलब मैं हमेशा खुश रहा हूँ, चिल रहा हूँ, और उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश की है मैंने। और उसमें मेरी अकेले की गलती नहीं थी। अगर वो शो वर्क नहीं किया है, उसमें आई एम श्योर इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे, राइटर्स थे, डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे। तो वो नहीं संभाल पाए तो हम तो शायद, एक्टर्स तो लास्ट स्टेज होती है, मतलब हमें तो सिर्फ एंड का प्रोडक्ट मिलता है कि हमें ये आके बोलना है और उसको करना है। तो कभी भी फेलियर्स और रिजेक्शन से मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, और आई एम श्योर आगे भी नहीं होगी। नहीं, पर
क्या होता है हमारे बिजनेस में, एवरी मिनट लोग जज करते हैं यार, उंगली भी करते हैं कि यार ये देखो हाथ थ्रॉब है और अब फेलियर हो गया इसका ये प्रोजेक्ट, वो सब हुआ तुम्हारे साथ? नहीं, यू डिडंट गेट? मैं हुआ भी होगा क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर उतना एक्टिव नहीं हूँ ना। मैं ना तो कमेंट्स पढ़ता हूँ, ना लोग क्या लिख रहे हैं मेरे बारे में वो पढ़ता हूँ, तो मुझे शायद उतना फ़र्क पड़ता नहीं है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि एक बार मुझे याद है, एक बार इनिशियली उन दिनों के टाइम पे जब मैं थोड़ा सा एक्टिव था सोशल मीडिया पे, तो यूट्यूब पे किसी ने एक वीडियो बनाया था, रणदीप राइज एक्स गर्लफ्रेंड, और उसमें मेरी कज़न सिस्टर्स की पिक्चर्स भी थी। ओह शिट। तो वो मेरे को आई थिंक बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमा टाइप हुआ था मेरे को, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मैं अभी किसी भी अपनी बहन को फॉलो नहीं करता इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आई डोंट वांट कि बेचारे वो कहाँ बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है, और उनके प्रोफाइल पे जाके कोई कमेंट करें, क्योंकि लोगों को आप नहीं रोक सकते हो। आप कितनी भी कोशिश करोगे ना, जब लोग शाहरुख सर, सलमान सर को नहीं छोड़ते तो आई थिंक आप लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकते, क्योंकि उनके लिए सिर्फ 10 सेकंड का काम है, ये टाइप किया और भेज दिया। और 90% तो फेक प्रोफाइल्स होती हैं, उनका रियल वो कौन है वो पता भी नहीं होता है, तो उनको नहीं रोक सकते। बट एक ही चीज़ मैं कर सकता हूँ कि मैं खुद को बचा सकता हूँ और खुद की फैमिली, खुद के दोस्तों को बचा सकता हूँ। सो माय गॉड, तो मुझे एक सेंस आ रहा है कि मेरा जो रणदीप है बहुत इमोशनल है फ्रॉम विद इन। यू आर? यस, आई एम वेरी इमोशनल। अबाउट व्हाट थिंग्स इन पर्टिकुलर? क्या है वो चीज़ है? इमोशंस अबाउट फैमिली, लव, फ्रेंड्स, वर्क, थोड़ा बहुत। काम को लेके उतना इमोशनल नहीं, क्योंकि अगर काम को लेके इमोशनल हो जाऊंगा तो आई थिंक कि फिर जैसा हमने अभी बात किया कि फेलियर और रिजेक्शन, फिर वो मेरे को बहुत ऐसा मेरे को परेशान करके जाएगा। तो इसलिए काम को लेके मैं उतना इमोशनल नहीं हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल हूँ काम को लेके, और काम को लेके थोड़ा चूज़ी भी हूँ। मैं हर काम को हाँ नहीं बोलता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि हाँ इस काम में इस काम के थ्रू मैं कुछ दिखा सकता हूँ ऑडियंस को, तो मैं वही काम पिक करता हूँ। आई लाइक दिस, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ व्हेन यू गेट वेरी इमोशनल अबाउट योर वर्क, करेक्ट। तो कभी कभार क्या होता है आप फियरलेसनेस लूज कर देते हो। हाँ, तो फिर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, फिर आप सेफ खेलोगे। Safe एक game. कोई कैरेक्टर आ गया तो आप Correct, सेफ खेलोगे, safe. क्योंकि आपको लगेगा यार गड़बड़ी हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी। एंड लॉट ऑफ गुड एक्टर्स जेन्युइनली ये बोलते हैं कि बहुत इमोशनल नहीं होते, हाँ। डूब जाते हैं कैरेक्टर में। दे माइट बी वेरी हार्ड वर्किंग, हाँ, बट दे बट डोंट। इट्स अ डिफरेंट थिंग ना, हार्ड वर्किंग होना और इमोशनल होना। यस, एब्सोल्युटली। तुम्हारी 2 फिल्में आई थी, दो फिल्में, हाँ। व्हिच डिडंट डू टू वेल एट द बॉक्स ऑफिस। ओके, या तो ऑब्वियसली तुम बाहर से आए हो, तुम आउटसाइडर हो। क्या तुम्हें लगा था कि ओ माय गॉड किसी ने मुझे शायद बेटर गाइड किया होता? वो कहीं ना कहीं अब फीलिंग आती है कि काश मुझे किसी ने गाइड किया होता। बट अगर मैं अपने ग्राफ को देखता हूँ तो मैं तो ये सोच के भी नहीं आया था कि मैं एक ऐड भी कर पाऊँगा। बट अभी मैंने जितना भी काम कर लिया है बाय गॉड्स ग्रेस, मैं बहुत खुश हूँ। और वो दोनों फिल्म करने के एक एक रीज़न थे। एक, मुझे कुछ टाइम के लिए बॉम्बे छोड़ना था, तो मैंने पहली फिल्म ली थी। मतलब मुझे रीज़न नहीं मिल रहा था, और सडनली मेरे को रात को फ़ोन आया कि यार ऐसा ऐसा फिल्म है, परसों से शूट है, लखनऊ जाना है आपको 1.5 महीने के लिए। फिल्म के लिए? फिल्म के मुझे ब्रेक चाहिए था बॉम्बे से। हाँ। कुछ रीज़न था, तो मुझे ब्रेक चाहिए था, पर वो ब्रेक मिल नहीं रहा था मुझे। तो मुझे पहली फिल्म लेने का रीज़न ये था कि चलो ठीक है, मैं बॉम्बे से 1.5 महीने बाहर रहूँगा। और सेकंड, मैंने बहुत ही फ्रेंडली जेस्चर में वो फिल्म करी है। मतलब जिन्होंने डायरेक्ट करी है वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, जो प्रोड्यूसर हैं वो भी अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो मैंने उनके लिए एज अ फ्रेंडली जेस्चर वो फिल्म करी है। और सेकंड फिल्म के लिए तो मुझे पता भी नहीं था मेरा कैरेक्टर क्या है, मेरी लाइंस क्या होंगी, मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम पे, क्योंकि मैं उन दिनों भी कर रहा था। उन दिनों शूट करके मैं दिल्ली जाता था, वो फिल्म शूट करके आता था, फिर वापस उन दिनों करता था। तो सेकंड फिल्म मैंने वैसे शूट करी है, जिसका फर्स्ट हाफ शूट भी नहीं हुआ है कोविड की वजह से। तो जब तुम सेकेंड फिल्म कर रहे थे विदाउट नोइंग योर करियर ग्राफ, एक लड़का जो बहुत संभला हुआ है माइंड में, लाइक व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू बिफोर द इंटरव्यू आल्सो, क्लियरली बोल रहा हूँ यू आर अ वेरी वेरी स्मार्ट बॉय इन अ वेरी राइट वे। तुम्हें समझ है, यू नो, यू आर नॉट गेटिंग कैरिड अवे विद सक्सेस। जो लड़का कॉन्फिडेंस रखता है कि मुझे रोज जिम के बाहर पैप नहीं होना है, वो बहुत सॉलिड इंसान होता है। देन व्हाई डिड यू एग्री टू डू अ प्रोजेक्ट जहां पे स्क्रिप्ट कुछ था ही नहीं? हाँ, आई टेल यू वन थिंग, मैंने आपको पहले बोला कि काम को लेके मैं इमोशनल नहीं होता हूँ, बट दोस्ती की जहाँ बात आती है या फैमिली की बात आती है, तो मेरा ये मानना था। और मैंने टीवी शोज़ को हटा के म्यूज़िक वीडियोस, एड्स, फिल्म, बहुत सारा काम मैंने दोस्तों के लिए किया है और दोस्ती में किया है। मतलब ना उसमें पैसा इन्वॉल्व था, ना उसमें कि क्या किरदार है वो इन्वॉल्व था। और ये मेरा मानना था कि हाँ, जिनको मैं जानता हूँ सबको मैं एक एक फेवर कर दूंगा। मतलब अब आई एम श्योर अभी भी, आज के बाद भी मुझे जो नए लोग मिलेंगे मैं उनके लिए भी एक एक फेवर करूँगा। सो जैसे अभी मैंने एक अनिरुद्ध दवे, हमारे टेलीविज़न के एक्टर हैं, वो प्रोड्यूसर बने थे 2021 में, और इरोज
पे उनका कुछ तो 15 एपिसोड की सीरीज थी, तो ही कॉल्ड मी भाई तू कर ले मेरे को एक एपिसोड। अब मेरे को वैसे नहीं वो आ रहा था अगर कोई और बोलता, बट मैंने कहा भाई आपके लिए करूँगा। सो ऐसा दोस्ती के लिए मैंने काफ़ी काम करे हैं। अब सबके लिए कर चुका हूँ, शायद बचे नहीं कोई दोस्त। अरे माने तुम्हें कहीं लगता है कि तुम्हें गिव बैक करना है लोगों को। हाँ, You वो wanna इट do इज़ अ things for गुड people. You wanna do जेस्चर, good या karma. आई वांट टू डू, मतलब बट कई बार जब आपको सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन हो जाते हो। आपको लगता है कि यार आप क्यों कर रहे हो ऐसा। बट देन अगेन मेरी फैमिली मुझे बोलती है कि यार तुम अच्छा करते जाओ, तुम्हारे साथ अपने आप अच्छा होगा। वो उनके कर्म है, वो अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो कई बार बुरा लगता है जब सामने से उतना रिस्पॉन्स नहीं आता है। इनफैक्ट मैंने कल ही वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली है रात को 2:30 बजे कि अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाले भी हमारे जैसे रहें तो आई थिंक हम ही गलती कर रहे हैं। तो मैं भी डीप डाउन बहुत इमोशनल हूँ एज अ पर्सन, बहुत चीज़ें करता हूँ लोगों के लिए, कुछ लोग मेरे लिए भी करते, पर मैं तुम्हारी तरह बहुत डिसअपॉइंट होता था। Correct. तो मैं बोलता था अब मैं नहीं करूँगा। Same. एंड माई फादर हमेशा मुझे बोलते एक्सपेक्टेशंस मत रखो। हाँ, जहाँ एक्सपेक्टेशन आती है फिर बट एक्सपेक्टेशंस ना रखना वो बहुत ही इवॉल्व लेवल पे आ जाता है। करें, वो मेरे से तो नहीं होता। बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत ट्राई किया है, हालांकि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, but मैं भी स्ट्रगल बस 2 साल बड़े हो। 2 साल बड़ा हूँ और ज्यादा हैंडसम भी हूँ। Yes. तो मैं अभी भी स्ट्रगल करता हूँ उसके साथ। पर जब तुम लोगों के लिए चीजें करते हो और वो तुम्हारे लिए नहीं करते हैं, बहुत हर्ट होता है। तो इसका भी मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको बताऊंगा। तो जब मैं किसी इंसान के लिए कोई भी चीज़ करता हूँ ना, तो वो जो फीलिंग है और जब वो लोग नहीं करते वो जो फीलिंग है, तो आई थिंक ये जो फीलिंग है इसको ज़्यादा एंजॉय करता हूँ मैं। तो मैं वो करता रहूँगा। मैं कुछ टाइम के लिए बोलता हूँ नहीं करूँगा, बट वो फीलिंग इससे बेटर है। ये 1 घंटे का गुस्सा होता है, फिर काम डाउन हो जाता हूँ मैं। बट वो जो फीलिंग है जब आप हेल्प करते हो किसी के लिए कुछ करते हो, और आप किसी के लिए क्या कर सकते हो, आई थिंक आप अपना टाइम दे सकते हो, थोड़ा पैसा लगा सकते हो, थोड़े इमोशंस दे सकते हो, इससे ज़्यादा आप मतलब क्या ही करोगे। तो उसमें मुझे अच्छी फीलिंग आती है, इसलिए मैं वो करता रहूँगा, वो कभी नहीं छोड़ूंगा। ये शायद छोड़ भी दूँ गुस्सा। हैव पीपल यूज्ड यू? लॉट बट आई टेल यू वन थिंग, वो मैंने उनको परमिशन दी है। मुझे तुम्हें समझ आ रहा था अंदर से मुझे कि हो पता रहा था, मुझे पता था पहले से कि यार ये तो मुझे मालूम है, बुरा लगता था, लेकिन हाँ वो मुझे पता था कि यार मुझे पता है किस रीज़न की वजह से ये चीज़ आ रही है, किस रीज़न की वजह से मिलना है, किस रीज़न की वजह से चीज़ें हो रही हैं। बट देन अगेन एंड आई थिंक उसको करने का रीज़न ये भी था क्योंकि मैं जब आया था तो मैं अकेले आया था, मेरा कोई दोस्त नहीं था और किसी को नहीं जानता था मैं। तो अब अगर मैं अपने दोस्तों से या अपने जिनको जानता हूँ उनके लिए भी मैं जजमेंटल हो जाऊँगा कि यार ये तो इस रीज़न की वजह से दोस्ती है, तो फिर अकेले रहने से बेहतर है कि आप शायद जो दोस्त हैं उनके साथ रह लो। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मेरे बुरे वक्त में वो रहेंगे। टचवुड कभी आए ना, आपकी आया भी नहीं है, आएगा भी नहीं।